जातियां हैं उनको इकट्ठा करना होगा और संगठित शक्ति का साथियों हम लोगों को निर्माण करना होगा। अगर संगठित शक्ति हम लोग निर्माण करते हैं तो हम लोग ये झारखंड की समस्या का समाधान कर सकते हैं। साथियों, आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए सबका आभार, धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद। टाइगर है। जब से हम आदिवासियों ने एक तीर छोड़ा है, ये लोग टाइगर का खाल छोड़ के रंगसियार जैसा भाग रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, हम लोगों ने, झारखंड के आदिवासियों ने उनको बौद्धिकता के पिच पर पटक पटक कर सुता दिया है। पहले ये लोग बोल रहे थे तुम कागज दिखाओ, तुम कागज दिखाओ, तुम कागज दिखाओ। हमने इतना कागज दिखा दिया कि आज जो है कि मुंह छुपा छुपा कर भाग रहे हैं। कोई टीवी चैनल में डिबेट करने के लिए नहीं आ रहा है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग झारखंड के सबसे बड़े कब्जाधारी लोग हैं। इन लोगों ने हमारे इतिहास को कब्जा किया है, इन लोगों ने हमारे गांव को कब्जा किया है, इन लोगों ने हमारे पुरखों की जमीन को कब्जा किया है, हमारा इलाकों का कब्जा किया है, इन लोगों ने हमारा हाथों का पद को भी कब्जा किया है और अब हमारी संस्कृति को कब्जा करना चाहते हैं, पर्व त्योहार को कब्जा करना चाहते हैं और मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री के सारे पदों पर ये लोग बैठना चाहते हैं। इसीलिए ये लोग जो है हम आदिवासी हैं, आदिवासी है, आदिवासी है बोलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग अपने आप को कह रहे थे कि हम लोग छोटानागपुर के सबसे पुराने बासिंदे हैं, हम लोग 65,000 साल पहले यहां पर आए हैं। बोल रहे थे कि राज सभ्यता हमारा है। हमने कागज निकाल के दिखा दिया कि तुम कहते हो 65,000 साल पहले तुम यहां आए तो 30 करोड़ पुराना राज सभ्यता तुम्हारा कैसा हुआ? जवाब दो कुर्मे महतो, ऐसा नहीं छोड़ेंगे। जब इन्होंने कहा हम 65,000 साल पहले छोटानागपुर में आए, तब हमने कहा ये बता दो, तुम कहते हो तुम खितेहर हो, तुम जो शिकारी नहीं हो, तुम कान में फल फूल खाते नहीं हो, तो 55,000 साल तक तुम्हारे पुरखे क्या छोटानागपुर में पत्थर खा के जिंदा थे? इसका जवाब देना पड़ेगा। हमने उनको पूछा आप जो कुर्मानी भाषा बोलते हो, ये भाषा आर्यों की भाषा है, 500 साल पहले आई है। ये बता दो 64,500 साल पहले तक तुम्हारे पुरखे क्या बात करते थे? क्या बंजरों जैसा कां के कू बोलते थे क्या? साथियों, किसी चीज का जवाब नहीं है। ये लोग कह रहे थे वो लोग हैं 1901 से लेकर 1931 तक ये लोग जनगणना में आदिवासी थे। हमने इनको 1872 से लेकर 1931 का एक एक पेज निकाल कर दिखा दिया। तुम कहीं नहीं थे, तुम थे जनगणना में तो कृषक जाति के रूप में थे, तुम जनगणना में कुर्मी के रूप में थे। और जब तुम्हारे पुरखों ने 1923 से लेकर 1930 तक 7 साल ये कहते हुए आंदोलन किया कि हम कोल कुकुर आदिवासी नहीं है, हम क्षत्रिय हैं। उसके बाद तुमको 1931 का जनगणना में कुर्मी क्षत्रिय लिखा गया और 1931 का लिस्ट बना प्रिमिटिव ट्राइब का, उसमें कहीं नहीं है। ये लोग झूठे हैं, ये लोग जो है बेबुनियाद तथ्य पेश करते हैं, ये लोग फर्जी नैरेटिव पेश करते हैं, ये लोग झूठा इतिहास पेश करते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, झारखंड का सबसे पहला क्रांतिकारी बताकर इन लोगों ने रघुनाथ सिंह भूमिज का इतिहास चुराकर रघुनाथ महतो लिख दिया। तब फर्जी इतिहासकार शैलेंद्र महतो को हमने पूछा, आपने जो किताब में झारखंड के वीर शहीद नामक किताब में 5 नारा लिखा है, जिसको 1770 में रघुनाथ महतो ने नारा दिया था, बताते हो किसी अंग्रेजी ने कोई रेफरेंस नहीं दिया, कोई इतिहास करके किताब में यह नहीं मिलता है। तो क्या शैलेंद्र महतो जी को सपने में आए थे
ये जो है फर्जी व्यक्ति क्रिएट किया और बताया हम सबसे पहले लड़े। आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं इसीलिए आज यहां पर आया, आपके मुंडाओं का जमीन और गांव को कब्जा किया है इन लोगों ने। पहले तक मुझे पता चला था कि मनभूमि में भूमि लोगों का कब्जा किया, हो लाइन में हो लोगों का कब्जा किया, उनका 150 मुंडा बन गए हैं आज उनके गांव में, पश्चिम सिंहभूम में। आज मैं पढ़ रहा था, पता चला साथियों, आप चले जाइए रांची का सोना हाथों और सिल्ली, जिन गांव में महतो लोग आज रहते हैं वहां मुंडाओं के ससंद्री पड़े हैं, वहां जो है कि बड़े बड़े पत्थरगारे हैं। इसके बारे में 1873 में डाल्टन ने लिखा, ये सारे लोग यहाँ आए थे और मुंडाओं को उनके घरों के उनके गांव से बेदखल किया है, लिखा है, पढ़ लीजिएगा। इन्होंने लिखा है चौका हाथों के बारे में, उसमें लिखा है एसी रॉय, जिनको भारत का एंथ्रोपोलॉजी का पिता माना जाता है, उन्होंने लिखा है ये कुर्मी महतो ये बाहर से आके मुंडाओं को भगाया है यहाँ से। इतना ज्यादा अत्याचार आप लोगों के साथ किया है लोगों ने। ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, ये आखिरी बात मैं बोल के नहीं जाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आपको, ये लोग कहां से आए थे? महाराष्ट्र से आए थे। 17वें शताब्दी में इतिहास में लिखा हुआ है, उनको वहां से मुगल लोग भगाए, मार मार के भगाया, तब ये आए संथाल के पास, संथालों ने उनको रखा, उनको इज्जत दिया, उनको जो है कि शरण दिया। इसीलिए कहा जाता है माझी मातो भाई भाई। रिजले ने भी उसके बारे में लिखा। उसके बदले में इन्होंने क्या किया? इन्होंने संतालों का पीठ में छुरा घोपा, इन लोगों ने संतालों के इलाकों को कब्जा किया, उनके गांव को कब्जा किया, भूरेज के गांव को कब्जा किया, आपके गांव को कब्जा किया। दूसरा कैसे आए? रघु जी का सेना था, मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे, वो यहाँ भी शासन कर रहे थे, उसमें सेना में बड़े पैमाने पर आए और यही लोग आपका पूरा मुंडा इलाके में फैल गए और आप लोगों के पूर्वज से लड़े, मारे, पीटे और इधर जो है कि कोई कारणवश हमारे मुंडा लोग भागे। आज खोजने चले जाइए, एक से गांव मिलेगा, आपका ससंदरी है, वहां एक गांव में मुंडा नहीं है, वहां मुंडा गांव ना, गांव का नाम मुंडारी है। फिर ये कहता है लोग कि हम लोग तो पूरा का हजार गांव बसाए। इसलिए मैंने कहा अब तीसरा ये लोग कैसे आए? सिम्बुन गजेटियर 1910 का पढ़ लीजिए। ये लोग बिहार से गए, कमाने खाने गए थे, कुंभ से चूड़ी बेचने गए थे, पैसा इकट्ठा किया, उसके बाद जमीन खरीदा, धीरे धीरे हाथू मुंडा को जो है कि भगा दिया और खुद हाथू मुंडा बन बैठे हैं। ये सारे कब्जाधारियों को हम यहाँ से बता देना चाहते हैं, ये उनकुलान की धरती है। इन लोगों ने धरती आबा बिरसा मुंडा को भी बेइज्जत कर रहे हैं। हम ऐलान करना चाहते हैं, धरती आबा का बेइज्जत करना बंद करो, नहीं तो यहाँ से महाराष्ट्र तुमको भगा देंगे। तुम आदिवासी का हकमारी करना बंद करो, हमारा जमीन छीनना बंद करो, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। आपको बताना चाहते हैं ये लोग क्यों खुद को छोटे नागपुर का मूल बासिंदा घोषित करना चाहता है, क्योंकि हमारे पुरखों का जितना जमीन कब्जा करके रखा है, जितना गांव कब्जा करके रखा है, जितने इलाका कब्जा करके रखा है, उसको लीगल करना चाहता है, इसीलिए मारामारी कर रहा है। दूसरा, मुखिया से मुख्यमंत्री का पद मैंने कहा आपको, इसको कब्जा करना चाहता है। और तीसरा, जितने नौकरी बचे हैं उस पर भी कब्जा करना चाहता है। साथियों, आपको जानना बहुत है, लेकिन यहीं पे मैं खत्म करूंगा। आपने समझ लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि रैली निकलना है, जानना बहुत है, आगे भी बताइए। लेकिन आखिर में आपसे निवेदन करूंगा, आप सभी लोग जाइए, हम एक जोरदार नारा के साथ यहाँ से उलगुलान, कुर्मी महतो के खिलाफ उलगुलान का आह्वान करके हुए हम लोग निकलेंगे। सारे लोग जल्दी खड़े हुए। जय आदिवासी, जय आदिवासी। कुर्मी महतो होश में आओ, कुर्मी महतो होश में आओ, कुर्मी महतो होश में आओ। शेर से टकराए हो, होश में आ जाओगे। शेर से टकराए हो, आदिवासी से टकराए हो, आदिवासी से टकराए हो। जय आदिवासी, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद।